रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर अपन सेंट्रॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है ट्रायंगल के अंदर है त्रिभुज में अपन केंद्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान दे डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार ये एक ट्रायंगल है अपने ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर जो है इस प्रकार अपन है ए से डी, ठीक है, सामने वाली साइड को तो इक्वल जो है यानी ए से डी, बी से ई और सी से एफ, ठीक है, यानी ये तीन माध्यिकाएं हैं, मीडियन है। ठीक है, इसके हिसाब से ए डी बी ई सी एफ, ठीक है, तो इन तीनों जो है मीडियन तीनों माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी ये जहां पर तीनों मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड यानी केंद्रक, यानी सेंट्रॉइड यानी उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। यानी केंद्र क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ यानी मीडियन, जो थ्री मीडियम है इन तीनों मीडियन का यानी तीनों माध्यिकाओं का जहां पर ये मिलती है इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, यानी केंद्रक। ठीक है, अब ध्यान दें, ये जो ए डी है इस साइड को इक्वल रेशियो में, यानी ये जो है दो बराबर भागों में, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए डी बी, ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान दे, इस प्रकार इसमें, इस प्रकार इसमें, तो मैं ऑल ओवर कहूं तो पहली प्रॉपर्टी ये कह सकता हूं कि जो आपके मीडियन है ए डी माध्यिका है, ये इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्षेत्रफल के हिसाब से बांटती है, और केंद्र क्या करे, इस प्रकार ये सब हैं ये बराबर भागों में, ये बराबर, तो यहां से कहूं मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, ये जो है स इस केंद्रक के साथ जुड़े हुए त्रिभुज हैं, इन स का एरिया क्या होगा, यानी इन सब का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इनका सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब ध्यान दो, यहां से इस प्रकार मैं कहूं तो इस जो है पॉइंट है, ये पॉइंट मैं कह सकता हूं जी ओ कुछ भी, ठीक है, तो इसके हिसाब से इनके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ध्यान दें इनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो है ए से डी, कोई भी एक माध्यिका ली मैंने ए और डी, ठीक है, जिस प्रकार ये बी है ये सी है, तो बी से, ठीक है, ये ए डी, तो ए डी है, तो ये जो एरिया है इसका ये एरिया और ये एरिया, ठीक है, ये दोनों एरिया क्या है, यानी ये और ये एरिया दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर, इसका रीजन है इन दोनों को जो सामने वाली साइड हैं इनको ये जो माध्यिका दो बराबर भागों में बांटती है, इनके हिसाब से इनका रेशियो इक्वल है, तो इनका एरिया भी क्या है, इक्वल। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इस प्रकार अगर इसमें ये ए से डी, फिर ये बी से ई और फिर ये सी से एफ, ठीक है, ए से ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सभी के सभी यानी ये जो इस सेंट्रॉइड यानी इस केंद्रक के साथ बनने वाले 6 जो ट्रायंगल हैं इन सब का एरिया भी क्या होगा, इक्वल। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तीसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, और तीसरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ध्यान दें तो ये ए से डी, ठीक है, ये ए से डी है और ये है अपना क्या, सेंट्रॉइड। ठीक है, जिस प्रकार अपने सेंट्रॉइड के हिसाब से ध्यान दें तो ये यहाँ से यहाँ, फिर आगे इस प्रकार इसमें यहाँ से आगे, ठीक है, तो सेंट्रॉइड के साथ में यहाँ बात करेंगे रेशियो की, यानी जो ए डी है इसके भी इसका पॉइंट से मैंने ओ मान लिया, ठीक है, तो ये जो इनका रेशियो होगा ए ओ होगा, ये ए ओ और ओ डी का रेशियो क्या होगा, 2:1, यानी जो माध्यिका है इसके सेंट्रॉइड के साथ यानी केंद्र के साथ अनुपात क्या होगा, 2:1। ठीक है, इसके साथ इनके काफी कॉन्सेप्ट हैं जो अपन एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है।